नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ न्यूज़ रूम में हैं आसिफ कमाल। सचमुच कमाल के बंदे हैं, बिहार के बेटे हैं। आसिफ कमाल को मैं जानता नहीं था, लेकिन एक वाकया है। दिल्ली में एक मशहूर मॉल है सेलेक्ट सिटी वॉक, साकेत में। जब मैं कुछ महीने पहले सेलेक्ट सिटी वॉक में घूम रहा था, तो मेरे साथ रहने वाले मेरे किसी मित्र ने बताया कि क्या आपको पता है कि बिहार के एक आसिफ कमाल हैं, उनकी बहुत बड़ी आर्ट गैलरी यहाँ है। मैं चौंक गया। बिहार के बंदे की आर्ट गैलरी, वो भी इंडियन आर्ट की, सेलेक्ट सिटी वॉक में, दिल्ली का एक बड़ा मॉल, दिल्ली का एक महंगा मॉल। तो वो मुझे साथ ले गए। फिर आसिफ कमाल से मुलाकात हुई तो मालूम हुआ आसिफ कमाल की आर्ट गैलरी सिर्फ सेलेक्ट सिटी वॉक में ही नहीं है, दुबई में भी है। तो ये मेरी पहली मुलाकात थी, पहली चर्चा थी। अब फिर से आसिफ कमाल पटना में मुझे मिल गए और मालूम ये हुआ कि ये सुपौल में कुछ करने आए हैं। अब क्या करने आए हैं? तो चुनाव है, तो चुनाव लड़ने आए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ, कहाँ दिल्ली, दुबई, सब कुछ। लेकिन ये मिट्टी कैसे याद आ गई, कहाँ सब कुछ छोड़कर, सेलेक्ट सिटी वॉक को छोड़कर, दुबई को छोड़कर ये सुपौल क्यों वापस लौट आए हैं? तो आपका स्वागत है आसिफ कमाल। थैंक यू सर। आसिफ कमाल जी, आपने इतना नाम कमाया, इतना कुछ कर रहे हैं। दुबई में आपकी आर्ट गैलरी है, इंडियन आर्ट को आप प्रमोट करते हैं, इंडिया में आपका नाम है। तो फिर आप ये सुपौल की पगडंडियों में, जहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, यदि आपने भी बचपन यहाँ गुजारा होगा तो आपको भी पता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों की क्या स्थिति थी, सड़क की क्या अस्पतालों में क्या था। तो फिर आप क्यों लौट कर चले आए? ये जो आपने कहा कि जी, आपको पता होगा कि किन किन चीज़ों का अभाव रहा है मेरे बचपन में, जब मैं आगे बढ़ रहा था, शिक्षा ले रहा था। आपकी उम्र कितनी हुई है अभी? मेरी 30वां साल चल रहा है मेरा। 30वां साल चल रहा है। अच्छा, 30वें साल में इतना लंबा सफ़र, फिर वापसी? वापसी इसलिए है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक जगह छोड़ के दूसरे जगह जाते हो जो बहुत डेवलप्ड है, तो आपको अपने जगह की जो कमियां हैं उसका बहुत अभाव महसूस होता है कि काश मेरा जगह भी इतना डेवलप हो पाता। अच्छा। काश मेरे क्षेत्र के बच्चों को भी उस तरह की शिक्षा मिल पाती। अच्छा। काश ऐसा होता कि जो कठिनाई मैंने जीवन में अपने देखी है, तो आपने तो शिक्षा व्यवस्था यहीं से अर्जित की ना? मेरी शिक्षा यहाँ हुई, 8वीं तक की। सुपौल में कहाँ से आते हैं आप? सुपौल में एक गांव है छोटा सा, कदमपुरा, 7 किलोमीटर दूर है, पिपरा विधानसभा में है। पिपरा विधानसभा में। देखिए, अब आसिफ कमाल पॉलिटिकल भी हो गए हैं, गाँव के साथ विधानसभा ही बता रहे हैं। हाँ, तो वहीं मेरी पढ़ाई हुई। हाँ। तालीम वहीं हासिल की। उसके बाद मैं दरभंगा के सफ़ी मुस्लिम हाई स्कूल में। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी पोस्ट मास्टर हैं। अच्छा। वो कदमपुरा का जो पोस्ट ऑफिस का ब्रांच है, हाँ, वो वहीं पे अभी भी कार्यरत हैं। और माताजी हाउसवाइफ हैं जी। एक सिस्टर हैं जो डॉक्टर हैं, और एक भाई है जो आर्मी में है, इंजीनियर हैं। अच्छा जी। मेरा मूल रूप से वापस आने की वजह सिर्फ यही है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हम समाज में जो लोग होते हैं वो जन्म लेने तक एक समान होते हैं। अच्छा। हमारा बंटवारा जन्म के ठीक बाद हो जाता है। हमारे पैसों के आधार पे, हमारी जो हालात है समाज में उसके आधार पे, धर्म पे, रंग पे, जात पे, इन आधारों पे हमारा बंटवारा हो जाता है। हम में से जो प्रिविलेज्ड लोग हैं उसका ये धर्म बनता है कि वो अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को मदद करें। और मदद आप आज के ज़माने में सबसे बड़ा दान मैं मानता हूँ। आप इतने लायक हो गए कि अब दूसरों की मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरी फाउंडेशन के माध्यम से ऑलरेडी मदद कर रहा हूँ। अच्छा जी। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा दान शिक्षा है। मुझे शिक्षा का कोरोना में कुछ कर रहे थे? हाँ जी। कोरोना में मैंने लोगों को बस से यहाँ भेजा, दिल्ली से। अच्छा। राशन मुहैया कराई वहाँ भी और यहाँ भी, अपने जिला में भी। डॉक्टर हॉस्पिटल को पीपी किट दिया, जो मुझसे हो पाया मैंने किया। बचपन में जब आप पिपरा रहते होंगे तब तो बिजली रहती नहीं होगी, बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, कुछ नहीं था, स्कूल नहीं था। मैं खुद पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा हूँ। अच्छा। जी। तो कुछ था नहीं। ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इट्स टाइम टू गिव बैक टू योर ओन लैंड। अच्छा। अपने धरती को वापस देने का समय है। तो कहाँ, दिल्ली और दुबई, सीधा सुपौल? मेरे लिए एक बहुत कठिन है। कोई रोड मैप है क्या आपके पास? रोड मैप बिल्कुल है। क्या रोड मैप है? मैं स्वास्थ्य, पिपरा में इंटरेस्ट रख रहे हैं? मेरी दिलचस्पी पिपरा है। पिपरा विधानसभा आप जानते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? हाँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने क्षेत्र को, पक्की बात है। अच्छा। और इसी विषय में मैंने अपने विचारधारा की पार्टी की सदस्यता भी हासिल की है। मैं पिछले दिनों राजद की सदस्यता ली है मैंने। राजद की सदस्यता ली है जी। आप कहाँ डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं या डेवलप कंट्रीज की बात कर रहे हैं, और फिर लालटेन की बात कर रहे हैं? चूँकि ये एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि बिहार का या भारत का जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो बाई डिफ़ॉल्ट एक वर्ग के साथ होता है। अच्छा।
और वो एक विचारधारा के खिलाफ वोटिंग करता है, अच्छा, तो मैं मेरी लोगों की मदद तभी कर पाऊंगा जब मैं उस पद पे आ पाऊंगा। मतलब बाय डिफॉल्ट पे चले गए आप? मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। अच्छा जी। अच्छा। लेकिन ये है कि मुझे यकीन है इस बात का कि जो युवा सरकार की बात हो रही है, जिस तेज रफ्तार की बात हो रही है, मतलब तेजस्वी यादव? हाँ। अच्छा। तो मैं एक युवा हूँ, हाँ। और मैं मेरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा विजन लेके आया हूँ। मेरे पास ब्लूप्रिंट है, रोड मैप है, हेल्थ केयर एजुकेशन में काम करने का मेरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है मैंने। मुझे लगता है मुझ जैसे युवा को कितने दिनों का वक्त देंगे? यदि आपको पिपरा चुन भी ले तो आप तो दिल्ली और दुबई में आलिशान नहीं, ऐसा है कि दिल्ली और दुबई ये मेरा बिजनेस है, हाँ। और वो एक प्रायोरिटीज़ है मेरे लिए। लेकिन अगर मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों ने मौका दिया तो मेरी प्राथमिकता पिपरा होगा। अच्छा। और पिपरा का विकास होगा। मेरे पास एक विज़न है जो पिपरा को एक अलग ऊंचाई पे ले जा सकता है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कठिनाई मैंने देखी है उसका निवारण मुझे पता है कैसे करना है। मुझे पता है कि जब मैं दिल्ली गया पढ़ने के लिए तो दिल्ली के स्कूल में मुझे कुछ समझ नहीं आया 1 साल तक। अच्छा। तो मैं ये जानता हूँ कि यहाँ के जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हर माता पिता चाहता है बच्चे शिक्षा ले, उसको सही स्तर की शिक्षा मिलना ज़रूरी है। वो मिल सकता है मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जब मैं बिहार चुनाव को लगातार एनालाइज कर रहा हूँ, आपने कहा कि देखिए बाय डिफॉल्ट मुझे लालू यादव के साथ खड़ा होना है, और आपने कहा तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, लेकिन आपने यह नहीं समझा जब क्षेत्र का आप चयन कर रहे थे कि पिपरा वहाँ तो आरजेडी की जीती हुई सीट है। जी जी बिल्कुल है। तो वहाँ उम्मीदवार कैसे बदल जाएगा? आरजेडी कैसे उम्मीदवार बदलकर आसिफ कमाल पर भरोसा कर लेगा? वो भी बाय डिफॉल्ट यादव है। जी जी ठीक हाँ, अच्छा सवाल। हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तुलनात्मक राजनीति का पक्षधर हूँ। अच्छा। मैं ये मानता हूं कि किसी भी वोटर को अपने एरिया के उम्मीदवार की तुलना कर लेनी चाहिए, और उस तुलना में जो सबसे फिट बैठता हो फिर उसके जात धर्म को देखना चाहिए। मैं ये आइडियोलॉजी पिच करने आया हूँ। मैं अपने लोगों को ये बताने आया हूँ कि आसिफ, मैंने मेरे मजहब के लोगों को ये कहा है कि आसिफ कमाल एक उम्मीदवार है आपके लिए, उसके बाद वो मुसलमान या हिंदू है। तो अगर आप आसिफ कमाल को उम्मीदवारी के पैरामीटर पे परख लेंगे तो आसिफ कमाल उसके बाद हिंदू हो सकता है या मुसलमान हो सकता है। तो तुलनात्मक राजनीति में पिपरा के लिए मैं बेहतर विकल्प हूँ। अच्छा। मैं युवा हूँ। चलिए आप युवा हैं, चलिए आपने पिपरा मैंने आपको जैसा कहा कि मैं किसी राजनीति दल, पार्टी, उम्मीदवार के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मेरी कंपटीशन किसी से है। मेरे पास बेहतर विजन है। आपने पिपरा की बात कर ली, तो नीतीश कुमार कहते हैं कि मैंने तो बिहार को सुशासन दिया, जंगल राज से वापस लाया। तो आप नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में क्या फर्क महसूस करते हैं? नीतीश कुमार जी की जब सरकार आई जी, तो उससे 1 साल पहले मैं बिहार छोड़ के जा चुका था। 2004 में तब आप प्लान कर चुके थे? 4 में मैं मूव कर गया था पढ़ाई के लिए दिल्ली। मतलब लालू यादव के राजपाट में आप प्लान कर गए? नीतीश जी का जब राजपाट आ रहा था तो उससे 1 साल पहले मैं प्लान कर गया था। हाँ, तो लालू यादव का ही तो राजपाट था। मैं जब पढ़ रहा था तो उस समय में राजद की सरकार थी जी, 2004 तक। तो ये सच है कि चीज़ें बदली हैं। मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर बोलना चाहता हूँ। मैंने जब वापस आके देखा तो देयर वाज अ चेंज इन अ सोसाइटी। लड़कियाँ साइकिल से स्कूल जा रही थी, वो थोड़ा सा आपने देखा? मैंने देखा और मुझे अच्छा लगा। जिस तरह से सोसाइटी में हम गर्ल्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो औरतों को, लड़कियों को आगे बढ़ाने का काम करना है, और वो बहुत सामाजिक स्तर पे करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें हुई हैं, चेंज हुआ है। मुझे क्या लगता है कि ऐसा एक चीज़ जो मुझे लगती है, जो मेरा अपना मानना है, कि हम एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री के हवाले पूरा राज्य और पूरा देश नहीं छोड़ सकते। हम एक चुनावी प्रक्रिया में होते हैं, एक प्रणाली बनाई गई है देश में, उसमें चुना गया प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र को संभाल ले। मैं ये मानता हूँ कि इस कोरोना काल में अगर चुना गया प्रतिनिधि अपने अपने विधानसभा को संभाल लिया होता सर, तो किसी का बेटा, किसी की बहू, किसी का दामाद दिल्ली, पंजाब, मुंबई में भूखा नहीं मरता। मतलब आप मान रहे हैं कि पिपरा के विधायक ने नहीं संभाला? मैं नहीं, पूरा पिपरा बोल रहा है उन्होंने काम नहीं किया। अच्छा जी हाँ, मतलब उन्होंने अपनी परीक्षा पास नहीं की है? मुझे ऐसा लगता है 5 साल में परीक्षा पास नहीं किया, उसका परिणाम 10 को पता चल जाएगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने जो लोग खड़े हैं वो एक उम्मीदवार हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि वो किस पार्टी से हैं, किस दल से हैं। अगर उनके आसिफ पास कमाल जी, किंतु परंतु छोड़िए, सीधी बात करते हैं। आपने तेजस्वी यादव की बात कर ली, आपने राजद की बात कर ली, बाय डिफॉल्ट की बात कर ली, आपने कौम की बात कर ली। यदि तेजस्वी यादव या राजद आपको टिकट नहीं देता है, क्योंकि ये कठिन टास्क दिखता है, ठीक है, तो क्या आसिफ कमाल लौटकर दिल्ली, दुबई चले जाएंगे कि पिपरा में ही लड़ेंगे, पिपरा को ही जिएंगे और पिपरा को ही जीतेंगे? टिकट मिले या नहीं मिले, हाँ। कल रात मैंने 2 बजे एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जी, और मैंने मेरे सोशल मीडिया पे लोगों को ये बताया है कि मैं पिछले 6 दिनों से लगातार पटना में मसलसल मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं एक बेहतर विकल्प हूँ, मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ। अगर ये परिणाम मेरे फेवर में हो या नहीं हो टिकट का, ये पक्की बात है कि मैं हूँ सदस्य राजद का,
और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं अपनी पार्टी से चुनाव लड़ूं, लेकिन चूंकि मैं सीरियस हूं पिपरा को लेकर के, किसी भी समीकरण से ज्यादा मेरी सीरियसनेस उस क्षेत्र के विकास के लिए है, तो मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, मैंने अपनी पार्टी से हर संभव मदद की उम्मीद की है। हाँ। मुझे यकीन है कि मुझे वो मौका मिलना चाहिए। जिस तेज रफ्तार की बात हो रही है वो तेज रफ्तार है मुझ में। मैं भी युवा हूँ और मैं आगे बढ़ना तेज रफ्तार तो है, तभी तो आप सिलेक्ट सिटी वॉक में बैठ गए, युवा में बैठ गए। जी, तो मैं चाहता हूँ कि पार्टी भी इस बात को समझे और मुझे मेरे विधानसभा की नुमाइंदगी करने का मौका जरूर दे। अगर मुझे नहीं मिलता है तो मैं पिपरा को लेकर सीरियस हूँ, पार्टी को लेकर सीरियस नहीं हूँ, किसी दल को लेकर सीरियस नहीं हूँ। मैं मेरे क्षेत्र का विकास करने के लिए सीरियस हूँ। मुझे मौका मिले तो मैं पार्टी से लड़ूंगा, नहीं मिले तो पिपरा के लिए सेवा के लिए मैं आया हूँ। पिपरा कहेगी तो मैं चुनाव लड़ जाऊंगा, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ कमाल जी। मैं चाहता हूं कि पिपरा आप लड़ें और परिणाम जो भी हो पिपरा को छोड़ कर न जाएं। बिल्कुल, सपना दिखाएं तो साकार भी करें। आपने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ है तो जरूर दीजिए, पिपरा को दीजिए, जरूर अपने वतन को दीजिए, अपनी मिट्टी को दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे हम लोग। आपको शुभकामनाएं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।